ब्रह्मज्ञान क्या है? आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है ब्रह्मज्ञान क्या है। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हमारा उद्देश्य केवल जन्म लेना, कर्म करना और मृत्यु का इंतजार करना है, या फिर जीवन में इस रहस्य के पीछे कोई गहरी दिव्य शक्ति है? ब्रह्मज्ञान एक ऐसा अनुभव जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है। यह ज्ञान हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। हमें यह सिखाता है कि परमात्मा कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। साथ संगत जी, आज हम आपको लेके चले गए ऐसे युवक की कहानी में जिसे जीवन के संघर्षों ने झुका दिया था, लेकिन ब्रह्मज्ञान ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। यह कहानी है आरव की, जो सत्य की खोज में भटकता रहा साथ संगत जी, लेकिन अंततः निरंकार के दर्शन ने उसे जीवन का सही अर्थ समझाया। साथ संगत जी, आरव एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर एक खालीपन था। वो रोज खुद से पूछता था कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है, क्या जीवन सिर्फ ये दौड़ है? साथ संगत जी, एक दिन जब उसकी माँ ने सत्संग जाने के लिए कहा तो आरव ने हंसते हुए मना कर दिया। माँ, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। लेकिन माँ ने बस इतना कहा कि बेटा, ब्रह्मज्ञान केवल विश्वास नहीं, अनुभव है। एक बार अनुभव कर ले, फिर तेरे सारे सवाल अपने आप मिट जाएंगे। मन मारकर आरव अपनी माँ के साथ सत्संग में गया। माँ किसी संत ने कहा कि ब्रह्मज्ञान का मतलब है उस निरंकार को जानना जो सदा सर्वत्र और अजर अमर है। आरव को यह बात छू गई, परंतु वो अभी भी संशय में था। सत्संगत जी, संत ने आरव से कहा, क्या तुम इस समय परमात्मा को देख सकते हो? आरव चौंक गया, बोला, ये कैसे संभव है? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपनी आंखें खोलो तो सूरज दिखता है, वैसे ही गुरु की कृपा से आत्मा की आंख खुलती है और निरंकार दिखाई देता है। आरव ने विनम्र होकर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा जताई। सत्संगत जी, संत ने आरव को गुरु का परिचय कराया और आरव को दिव्य दृष्टि दी गई। उसे अनुभव हुआ कि वो निरंकार, वो ब्रह्म केवल मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे जीव में समाया हुआ है। साथ संगत जी, आरव का शरीर कांपने लगा, आंखें भर आई और उसने कहा, आज मुझे मेरा असली रूप दिख गया है। अब मैं जान गया कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा उसी निरंकार की अंश है। साथ संगत जी, अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने काम में भी भगवान को याद करता था, हर व्यक्ति में प्रभु के दर्शन करता था। उसका व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच पूरी तरह शांत, विनम्र और समर्पित हो चुके थे। सत्संगत जी, वो अब सत्संग का हिस्सा बना, सेवा में हाथ बटाने लगा और ज्ञान बांटने वाला बन गया। सत्संगत जी, एक दिन किसी ने आरव से पूछा कि ब्रह्मज्ञान क्या है? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ब्रह्मज्ञान एक अनुभव है उस निरंकार का जो हमारे साथ, हमारे भीतर और हमारे चारों ओर हर क्षण मौजूद है। यह ज्ञान हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है और यही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। साथ संगत जी, आरव की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी उस ज्ञान की तलाश करता है जो आत्मा को शांति दे। और जब हम गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो सदा हमारे साथ था, बस हमने देखने की दृष्टि ही नहीं थी हमारे पास। साथ संगत जी, प्राचीन भारत के एक गांव में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था जिसका नाम पंडित ईश्वर दत्त था। वे वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता थे। उनका नाम पूरे राज्य में विधाता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध था।
लोग उन्हें ज्ञानी पुरुष कहकर बुलाते थे, लेकिन भीतर ही भीतर पंडित जी को एक सवाल खलता था कि मैं सब जानता हूँ पर मैंने ईश्वर को नहीं देखा। क्या भ्रम बस एक विचार है या सब सच्चा अनुभव है? साधुसंगत जी, एक दिन बालक उसके पास आया जिसका नाम नीलकंठ था। बालक ने नम्रता से पूछा कि पंडित जी, क्या आप भगवान को जानते हैं? पंडित जी बोले, हाँ, मैं उनके गुण जानता हूँ, उनके नाम जानता हूँ, उनके रूप, उनके सब रूपों का अध्ययन किया है मैंने। नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, क्या आपने उन्हें देखा है? पंडित जी चुप हो गए। साधुसंगत जी, कुछ समय बाद गांव में एक संत पधारे जिनका नाम गुरुवर देव प्रकाश था। लोग कह रहे थे कि वह ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, वह आत्मा की आंखें खोल देते हैं। पंडित जी ने तय किया कि वे इस संत से शास्त्र करेंगे और सत्य जानने की कोशिश करेंगे। साधुसंगत जी, जब पंडित जी गुरुवर के पास पहुंचे तो उन्होंने शास्त्रों के अनेक उदाहरण रखे। क्या ब्रह्म है, क्या आत्मा है, ईश्वर कहाँ है, योग क्या है? गुरुवर शांत होकर बोले, पंडित जी, आपने ज्ञान अर्जित किया है पर अनुभव नहीं, आपने ईश्वर को जाना है पर पहचान नहीं। पंडित जी भड़क उठे। साधुसंगत जी, क्या तुम मुझे उपदेश दोगे? मैं 50 वर्षों से ज्ञान का साधक हूँ। गुरुवर मुस्कुराए। 50 वर्षों से अंधेरे में दीपक का वर्णन कर रहे हो पर कभी दीपक नहीं जलाया। साधुसंगत जी, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव। पंडित जी कुछ क्षण शांत रहे। पहली बार किसी ने उन्हें आईना दिखाया। वे बोले, यदि संभव हो तो मुझे वह दीपक दिखाइए। गुरुवर ने आंखें बंद कर पंडित जी का हाथ पकड़ा और कहा, जो तेरे भीतर है वही सब जगह है, जो बिना आकार का है वही हर आकार में है। आंखों से नहीं, चेतना से देखो। एक क्षण में पंडित की आंखों में नमी हो गई। उन्हें अनुभव हुआ कि सामने बैठा हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, हर वृक्ष में वही निरंकार समाया हुआ है। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, मैं कौन हूँ? मैं वही ब्रह्म हूँ जो न जन्मता है न मरता है, केवल अस्तित्व है। साधुसंगत जी, उस दिन के बाद पंडित जी ने शास्त्र पढ़ाना बंद नहीं किया पर वे शास्त्रों को अनुभव के साथ जोड़ने लगे। वह अब बच्चों को केवल मंत्रों का अर्थ नहीं बताते थे बल्कि कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान वह दीप है जो आत्मा के भीतर जलता है। जब वह जलता है तभी ज्ञान जीवन में उतरता है। साधुसंगत जी, पंडित जी अब संतों की सेवा में लगे रहते थे। गांव में सत्संग करवाते, लोगों को निरंकार की प्राप्ति कराते। वह हर एक को यही कहते कि मैंने सारा जीवन किताबों में गुजारा है, पर जिस दिन ब्रह्म पाया उस दिन जाना कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, गुरु की कृपा में छुपा होता है। साधुसंगत जी, एक दिन नीलकंठ पुनः उनके पास आया। अब वह भी एक समझदार युवक बन चुका था। उसने पूछा, पंडित जी, आपने सब कुछ जान लिया, अब क्या बाकी है? पंडित जी ने गहराई से कहा, अब मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ वही ब्रह्म है, यही है ब्रह्म ज्ञान। साधुसंगत जी, ब्रह्म ज्ञान कोई पढ़ाई नहीं, कोई तर्क नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो आत्मा की गहराई से होता है। जब गुरु कृपा करते हैं तो आत्मा को अपने मूल से साक्षात्कार होता है और तभी जीवन व्यवहार और दृष्टिकोण सब बदल जाते हैं। साधुसंगत जी, उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक नौजवान अधीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में सब कुछ था। साधुसंगत जी, घर, परिवार, खेती और समाज के मेहमान, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। रातों को जब सोते समय वह आकाश की ओर देखता तो वह सोचता, क्या जीवन बस इतना ही है? जन्म, कर्म, संघर्ष और मृत्यु, मैं कौन हूँ और वो कौन है जिससे सब कुछ चलता है? साधुसंगत जी, धीर को किसी ने बताया कि इन सवालों का उत्तर केवल आत्मज्ञानी गुरु ही दे सकते हैं। और बस वहीं से साधुसंगत जी धीर की यात्रा शुरू हुई। अधीर गांव-गांव घूमता रहा, साधु संतों के पास जाता, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ प्रवचन मिलते, अनुभव नहीं। एक दिन वह एक सत्संग में पहुंचा जहां एक संत ने उससे कहा कि जब तू निरंकार को जान नहीं लेता तब तक तू खुद को नहीं जान सकता। उसके भीतर बिजली सी कौंध गई। उसने संत से पूछा, क्या मैं उस निरंकार को देख सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, देख सकता है, लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से, गुरु की दृष्टि से।
सासंगत जी, अधीर को सतगुरु के दर्शन का अवसर मिला। गुरु ने प्रेम से कहा कि बेटा, जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर हर जगह जगह है, वैसे ही ब्रह्म हर जगह दिखाई नहीं देता, बस जानना बाकी है। फिर गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि दी। अधीर को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। सात्संगत, जब उसे हर जगह एक ही शक्ति का एहसास होने लगा, पेड़ों में, पत्थरों में, लोगों में, स्वयं में, वह एक ही निरंकार समाया हुआ है। वह रो पड़ा, आज मुझे मेरी असली पहचान मिली है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, जो उसी निरंकार का अंश है। सात्संगत जी, अब अधीर बदल गया था। जब पहले वह क्रोधी, जल्दबाजी और भ्रमित था, अब वह शांत, सहनशील और प्रेममय हो गया था। अब उसका हर कार्य सेवा बन गया। खेती करते हुए भी वह परमात्मा को याद करता, माता पिता की सेवा को पूजा मानता और समाज में प्रेम बांटता था। सात्संगत जी, एक दिन उसके गांव में एक महामारी फैल गई। लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन अधीर वहां पर रुक गया। वह न डरा और न ही भागा। उसने सेवा की, बीमारों की देखभाल की, शवों का दाह संस्कार भी किया, बिना किसी भेदभाव के। लोगों ने पूछा तो क्यों नहीं डरता? उसने मुस्कुराकर कहा, जो आत्मा अजर है, अमर है, जो ब्रह्म से जुड़ी है, उसे किस बात का डर? मैं नहीं मरता, बस शरीर बदलता है। सात्संगत जी, अधीर अब गांव का हीरो नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। लोग सत्संग से जुड़ने लगे, सेवा में लगने लगे और ब्रह्म ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे थे। एक दिन एक बच्चे उनके पास आया और पूछा, बाबा, वो परमात्मा कहाँ रहता है? सात्संगत जी, अधीर ने बच्चे की आंखों में देखा और कहा, जिसने सवाल किया वही उसका घर है। सात्संगत जी, जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं, हम खो जाते हैं। लेकिन सात्संगत जी, जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मा जागती है और तब जीवन में डर, भ्रम, दुख सब समाप्त हो जाते हैं। गुरु हमें दृष्टि देते हैं और हम देख पाते हैं कि जो बाहर हो जा वो हमें भीतर, हमारे भीतर का हमेशा से। यही है सच्चा अध्यात्म, खुद को जानना, परमात्मा को पहचानना और सेवा में जीना। सात्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान क्या है, यह कब मिलता है, इसके मिलने से क्या होता है? सात्संगत जी, जैसे ही पात्र भरा, ब्रह्म ने प्रवेश किया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक युवक हेमंत नाम का रहता था। हेमंत पढ़ा लिखा, व्यवहारिक और दुनिया की हर सफलता के पीछे भागने वाला था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता था कि अगर कुछ पा लेने के बाद भी भीतर खालीपन है तो असली प्राप्ति क्या है? वह मंदिर जाता, ग्रंथ पढ़ता, ध्यान करता, लेकिन उस अलौकिक शांति से अभी तक वह बहुत दूर था। एक दिन स्टेशन पे खड़े किसी संत ने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने उस परमात्मा को जाना जो बिना दिखे भी तुम्हारे हर श्वास में समाया है? हेमंत ने मुस्कुराकर कहा, मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करता हूँ। संत ने कहा, मूर्ति में तो आकार है, पर क्या तुमने निरंकार को देखा है? हेमंत चौंक गया और उसके अंदर पहली बार ब्रह्म शब्द के प्रति जिज्ञासा जागी। सात्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान क्या है? संत ने कहा, ब्रह्म ज्ञान वह अनुभव है जब आत्मा को यह प्रत्यक्ष दिखता है कि जो शक्ति उसे चला रही है वही हर जगह है, हवा में, पानी में, अग्नि में, मनुष्य में और पशु में। यह कोई धारणा नहीं, यह प्रत्यक्ष दृष्टि है जो गुरु द्वारा दी जाती है जब हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। यह कब मिलता है? हेमंत ने पूछा, यह ज्ञान मुझे कब मिलेगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तू खाली होगा, अहंकार से, पूर्व ग्रह से, लालच से और तर्क से। जैसे पात्र तब भरता है जब वह खाली हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जब तुम विनम्र होकर गुरु की शरण में आओगे तब यह ब्रह्म ज्ञान तुरंत मिल जाता है। विनम्रता का क्षण। हेमंत ने अपने सारे तर्क, सवाल और अभिमान छोड़ दिए। वह गुरु की शरण में गया और बोला, मुझे उस समय की झलक चाहिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। गुरु ने हेमंत को बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और अनुभव करो, यह सारा ब्रह्मांड जिस चेतना से चल रहा है वह तुम में भी है। एक पल में हेमंत को महसूस हुआ कि हवा, प्रकाश, ध्वनि सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रहे हैं।
और वह रो पड़ा। उसे ब्रह्म ज्ञान मिल चुका था साथ संगत जी। ब्रह्म ज्ञान मिलने से क्या होता है साथ संगत जी? हेमंत अब बदल गया था। पहले जो हर बात पर क्रोधित होता था वह शांत रहता है। पहले हर किसी में दोष देखता था, अब हर व्यक्ति में परमात्मा देखता है। पहले जो केवल अपने लिए जीता था, अब सेवा में जीवन बिताने लगा। उसे अब ये नहीं लगा कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझ आ गई सर्वकर्ता वही ब्रह्म है, मैं तो बस निमित्त हूँ। असंगत जी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि गांव में कोई भूखा होता तो हेमंत सबसे पहले वहाँ उसके पास पहुँचता था। कोई दुखी होता तो वह उसे ढांढस बांधता था। लोग कहते थे हेमंत पहले जैसा नहीं रहा, और वह बस मुस्कुराकर कहता, पहले मैं अंधेरे में था, अब मुझे प्रकाश दिखाया गया है। बस यही है ब्रह्म ज्ञान का सर साथ संगत जी। कहानी का सार यही है कि ब्रह्म ज्ञान वह अनुभूति है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। यह तब मिलता है जब हम अपने अंदर के भ्रम, अहंकार और लालच को त्याग कर गुरु की शरण में समर्पित होते हैं। और जब यह ज्ञान मिलता है तब जीवन में परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है साथ संगत जी। व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच सब दिव्य हो जाते हैं साथ संगत जी। दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दास के चैनल को साथ संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी और आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।